काष्ठ कला क्या होती है? लकड़ी पर की गई चित्रकारी या नक्काशी क्या कहलाती है? काष्ठ कला कहलाती है। अब बात आती है काष्ठ कला में जो पहला आता है वो आता है गणगौर। देखो काष्ठ कला में जो पहले ही आता है गणगौर, और अगर मैं कहूँ कि ओवरऑल काष्ठ कला को फेमस करने का श्रेय आता है वो आता है प्रभात जी सुतार को। बस्सी चित्तौड़गढ़ के निवासी थे प्रभात जी सुतार। तो प्रभात जी सुतार ने इस काष्ठ कला को कहते हैं ना कि लंबी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था इसको। तो प्रमुख व्यक्ति है गणगौर। गणगौर, गढ़ का मतलब क्या होता है और गौर का मतलब क्या होता है? पार्वती, गौरिया पार्वती। तो आज से 350 वर्ष पहले प्रभात जी सुतार ने गणगौर की मूर्ति तैयार की थी आज से 350 साल पहले। और उन्होंने जब यह मूर्ति तैयार की है, मूर्ति आज भी रखी हुई है, ठीक है। इसके बाद में अच्छा ये मूर्ति है कहां पर गया? तो आज भी यह मूर्ति कहां पर रखी हुई है? बस्सी चित्तौड़गढ़ में रखी हुई है। कहां पर रखी है? बस्सी में। और बस्सी से संबंधित कई क्वेश्चन हैं अपने, जैसे एक आता है मीटर यार्ड का सबसे बड़ा कारखाना, एक बस्सी जयपुर में भी है। बिल्कुल है। इसमें बेवाण, ये क्या होता है? यह लकड़ी से निर्मित मंदिर होता है, निर्मित मंदिर होता है जिसका प्रयोग कब किया जाता है? ये तो होती है अनंत चतुर्दशी और एक होती है जल जूलनी एकादशी, है ना। तो अनंत चतुर्दशी तथा जल जूलनी एकादशी पर भगवान की सवारी निकालने के रूप में, भगवान की सवारी निकालने के लिए प्रयोग होता है। भगवान की सवारी निकालने के लिए किसका प्रयोग होता है? बेवाण का। लकड़ी से निर्मित एक मंदिर होता है, अनंत चतुर्दशी और जल जूलनी एकादशी, इन पे भगवान बाहर निकलते हैं मंदिरों से। तो उसके बाद में इनका प्रयोग किया था बेवाण का। अच्छा बेवाण को एक नाम और दिया है क्या? मिनिएचर वुडन टेम्पल, मिनिएचर वुडन टेम्पल। तो इनको क्या कहा जाता है? मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहा जाता है। किसको? बेवाण को। क्या हो गया? सवारी नहीं निकलती, न्याड़ की सवारी वो नहीं निकलती, भाद्रपद के आसपास होती है, भाद्रपद के आसपास है ये। इसे निर्मित मंदिर होता है, प्रयोग अनंत चतुर्दशी जल जूलनी एकादशी को होता है इसका। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसे मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहा जाता है। इसे मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहा जाता है। लकड़ी से निर्मित मंदिरनुमा आकृति क्या कहलाती है? कावड़ कहलाती है। इसमें कई सारे द्वार होते हैं जिनमें विभिन्न पौराणिक कथाओं या देवी देवताओं के चित्र होते हैं। कावड़ जिसके सभी दरवाजे खोल देने पर राम सीता के दर्शन होते हैं।
के दर्शन होते हैं, राम और सीता के दर्शन होते हैं। यह है यानी कावड़। कावड़ लाल रंग की होती है तथा इसमें चित्रांकन काले रंग से किया जाता है। लाल रंग की होती है, चित्रांकन किससे होता है? काले रंग से। अच्छा, एक चीज़ और लिख लो, इसका निर्माण लिख लो, खैराड़ी जाति के द्वारा, खैरादी जाति। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? निर्माण खैरादी जाति करती है। और अगर फेमस स्थान की बात करें तो वही अपना बस्ती चित्तौड़गढ़ इसका फेमस स्थान है कावड़ का भी। प्रसिद्ध कहाँ की है? नाथ द्वारा राजसमंद। बिल्कुल। पिछवाई प्रसिद्ध कहाँ की? नाथ द्वारा राजसमंद की है। इसमें क्या होता है? नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कृष्ण लीला से संबंधित चित्र लगाए जाते हैं। इन्हें पिछवाई कहते हैं। इन्हें पिछवाई कहते हैं। तो कृष्ण लीला संबंधित चित्र लगाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? पिछवाई कहलाते हैं। जाति के देना संबंधित काम आ जाएगा। जाति जांगड़ और गौड़ ब्राह्मण। तो जांगड़ और गौड़ ब्राह्मण के द्वारा ये यहाँ पर पिछवाई तैयार की जाती है। कहाँ पर? नाथ द्वारा राजसमंद। कल एक क्वेश्चन आया था, लहरिये की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? पगड़ी सेकंड में ही था पगड़ी का, पगड़ी थी। ऐसे घुमाता है वो, सिमिलर ऑप्शन देता है, बिल्कुल पास के ऑप्शन देगा, थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हुए और ख़त्म क्वेश्चन आपका। अगला है मारना। देखो भाई, मारना ऐसा क्या बोलते हैं? रंगोली। मारना रंगोली क्या होता है? फर्श को साफ करके या लीप करके उसको अपने यहाँ पर खुला छोड़ना क्या माना जाता है? अपशगुन माना जाता है। तो इसलिए उसमें क्या करते हैं हम? अन्न में जैसे गेहूँ, चावल, मूंग आदि अन्न या रंग, इसमें कौन सा क्या होता है? गेरू होता है एक, और एक फड़िया। रंग से फर्श पर चित्रकारी करना क्या कहलाता है? मारना या रंगोली कहलाता है। बनाए जाते हैं जैसे श्रावण में चंग का मारना बनाया जाता है, चंग, खाड़ा या ढोलकी बनाई जाती है। गढ़गौर पर गौर बनाया जाता है, या बेसना बनाया जाता है, या गुणा बनाया जाता है। तो इनको लिख लो एक बार। चंग, खाड़ा या ढोलकी, या चंग, खाड़ा या ढोलकी की आकृति बनाई जाती है। गढ़गौर पर बेसन, गढ़गौर या गुणा की आकृति बनाई जाती है। बच्चे के जन्म पर पगल्या की,
बच्चे जन्म पर क्या बनाए जाते हैं? पगड़िया बनाए जाते हैं। शादी के अवसर पर बैलगाड़ी। शादी के अवसर पर क्या बनाई जाती है? बैलगाड़ी। तो शादी के अवसर पर बैलगाड़ी। और नवरात्रि में देवी या पथवारी के मांडे बनाए जाते हैं। देवी या पथवारी। और ये तो आप सभी लोग जानते हो, मारना या रंगोली। अच्छा, इसको मारना को या सॉरी मारना को जो रंगोली कहा जाता है वो कहाँ पर कहते हैं इसको? इसके अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम है इसके। महाराष्ट्र में बोला जाता है इसको क्या? रंगोली। भोजपुरी अंचल में बोला जाता है इसको थापा। और केरल में बोला जाता है इसको अत्तापू। बिहार में बोला जाता है इसको ऐपन। इसके नाम आते हैं कि ज़्यादातर तो कई बार ये महाराष्ट्र का पूछा है कि महाराष्ट्र में मारने को किस नाम से जाना जाता है, तो रंगोली के नाम से। में किस नाम से जानते हैं इसको? अत्तापू। महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में ऐपन, बंगाल में अल्पना, बंगाल में क्या बोलते हैं इसको? अल्पना। केरल में अत्तापू, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में ऐपन, भोजपुरी अंचल में क्या बोलते हैं इसको? थापा। और उत्तर प्रदेश में क्या बोला जाता है इसको? उत्तर प्रदेश में लिख देना चौक पूजना। चौक पूजना या तो क्या बोलते हैं इसको? सोन। सॉरी, पूजना नहीं, चौक पूर्णा। चौक पूर्णा या सोन कहाँ पर बोला जाए इसको? उत्तर प्रदेश में। और तमिल में लिख देना, तमिल में कोलम। तमिल में क्या बोलते हैं इसको? कोलम। केरल में तब, महाराष्ट्र। मोंग या मोंगू। तेलुगु में रहता है इसको मोंग या मोंगू। इसमें से पूछ लेता है, इसमें से तो याद रखना है इनको। अगला है बराड़ी। अगला है बराड़ी। तो भील जनजाति में शादी के अवसर पर चावल के रंगीन घोल से दीवार पर देवी का चित्र बनाया जाता है, जिसे बराड़ी के नाम से जाना जाता है। दूल्हा बनाएगा दुल्हन के घर पर, ठीक है। और बराड़ी माता कौन है? भीलों की लोक देवी या कुल देवी? लोक देवी। बराड़ी माता में लिखवाया भी है इसको, भीलों की लोक देवी मानी जाती है। हाँ, चावल का घोल होता है, चावल का आटा भी तो होता है, उसको घोल करके उसमें कलर डाल दिए जाते हैं तो उनसे बनाया जाता है। अगला है सांझी। सांझी कुछ लोग क्या बोल देते हैं इसको? झांझी भी बोल देते हैं इसको। कौन बनाता है? कुंवारी कन्याएं
कुंवारी कन्याओं द्वारा कब नवरात्रि के अवसर पर, कुंवारी कन्याओं द्वारा नवरात्रि के अवसर पर कुमकुम और उनसे इसको सजाया जाता है सांझी को। लिखना है सांझी का बाहरी भाग मंदिर कहलाता है। अन्य हस्तकला लिखो। हेडिंग डाल दो अन्य हस्तकलाएं। हस्तकला का एक साइड में नाम होगा और एक साइड में उसका स्थान होगा, ठीक है। तो उसमें पहला लिखो मामा जी के घोड़े। पहला क्या लिखना है, मामा जी के घोड़े। ये कहाँ पर, हरजी गांव जालौर। अगर लिखो मलिर प्रिंट बाड़मेर। ये भी क्वेश्चन था, यहीं से उठा था क्वेश्चन वो। मलिर प्रिंट बाड़मेर। अगर लिखो रेडियो टीवी, रेडियो और टीवी फालना पाली। फालना पाली जिले में जगह है फालना, बोर्ड पर लिख रहा हूँ देखो। अगला लिखो खेसे, उड़ जाने वाला वस्तु होता है ना खेसे। ये कहाँ पर है, लेटा जालौर। कहाँ के फेमस है, लेटा जालौर के। खेसे। अगला है कृषि के औजार। ये कहाँ के, नागौर के। नेक्स्ट है दर्पण पर कार्य। खेसे हैं, खेसे लिख दो या इनको लिख दो खेसले। ये लेटा जालौर के फेमस हैं, वहाँ पर कार्य होता है। दर्पण का कार्य जैसलमेर,
अगला लिखो सूंगनी नस्वार, ये कहाँ की फेमस है? ब्यावर, ब्यावर में से कार्य होता है। अगर लिखो मोजड़ियाँ, मोजड़ियाँ किसको बोलते हैं? जूतियों को बोलते हैं, ध्यान रखना ना। तो बर और बधू की वैसे अलग अलग होती हैं। मोजड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की, जोधपुर और भीलवाड़ा, सॉरी बीनमाल जालौर, जोधपुर और बीनमाल जालौर। जोधपुर भी है और बीनमाल जालौर ही फेमस हो चुका है इसके लिए। तलवार, तलवार बनती है फेमस कहाँ पर? सिरोही में। अगला लिखो खेल सामग्री हनुमानगढ़, खेल सामग्री हनुमानगढ़, ये क्या इंपॉर्टेंट करके लिखना। सॉफ्ट स्टोन या रमकड़ा उद्योग, सॉफ्ट स्टोन या रमकड़ा उद्योग। ये क्वेश्चन आने लायक है, ध्यान रखना इसको, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए जगह और पैसे अप्रूव किए अभी। रमकड़ा उद्योग, गलियाकोट डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर। हेलो खस इत्र, खसेत्र, खसे घास होती है ना जो भरतपुर में मिलती है, तो इसे इत्र भी तैयार होता है, सेंट जो तुम्हारा। ये कहाँ पर? सवाई माधोपुर और भरतपुर। क्या बोलते हैं इसको? सेंट बोलते हैं ना, परफ्यूम, अंग्रेज परफ्यूम बोलते हैं, हम लोग सेंट बोलते हैं। अगर लिखो मसूरिया या कोटाडोरिया, ये साड़ी होती है कोटाडोरिया की, और ये कहाँ की फेमस है? कैथून कोटा की, कैथून कोटा की फेमस है मसूरिया या कोटाडोरिया। और कैथून में एकमात्र रावण का मंदिर है यहाँ पर। तो रावण का विभीषण का? विभीषण का है। ठीक है, ये टॉपिक हो गया आपका कौन सा? हस्तकला। आपने मेरे को सिलेबस भेजा था ना एक बार, इधर है। हाँ भाई, अब डाल लो आप खान पान, छोटा सा टॉपिक है, अभी 10 मिनट में हो जाएगा। राजस्थानी खान पान, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें से। खान पान, भोजन वगैरह। खान पान समझाने को ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको लिख के चलना है इसको ना। एक होता है श्रावण, ग्रामीण क्षेत्र में
सुबह का नाश्ता, ग्रामीण जो सुबह का नाश्ता किया तो इसका बोलते हैं श्रावण। यह ज़्यादातर पिछली रात का बचा हुआ भोजन होता है। मैं कह सकता हूँ मैं बासी खाना होता है ना, जिसको अपन सुबह खाते हैं मॉर्निंग में। सेकंड, लिखो कलेवा। कलेवा तो ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह का भोजन, सुबह का भोजन क्या कहलाता है? कलेवा। अगला है भात, इसको रोटी बोल दो, इसको बोल दो दोपहरिया। ये होता है दोपहर का भोजन ग्रामीण क्षेत्र में। दोपहर का भोजन क्या कहलाता है? भात कहलाता है। भात कहते हो, रोट कहते हो, क्या कहते हैं इसको? दोपहरिया। इसमें बाजरे मक्के की रोटी, दही वगैरह जो होती है अपनी। अगला है बयालू। ग्रामीण क्षेत्रों में शाम का भोजन, शाम का भोजन। अभी हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अभी भी इसको बयालू ही बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अगला को सीरा या लापसी। सीरा या लापसी ये कैसे बनती है भाई? पहले तो गेहूं के आटे को भुना जाता है, उसके बाद में भून करके उसको गुड़ और क्या मिलाते हैं उसमें? वही है, वही है। गेहूं के आटे को भूनकर उसमें गुड़ या चीनी मिलाकर तैयार किया गया, क्या कहलाता है? सीरा या लापसी। अगला है राव राबड़ी। ये क्या होता है राव राबड़ी? मक्का या आटे का बाजरा, सॉरी मक्का या बाजरे का क्या होगा? आटा होगा, और उसमें छाछ मिलाकर जो पेय पदार्थ बनाया जाता है ना, उसको बोलते हैं राव या राबड़ी। मक्का या बाजरे के आटे को छाछ में मिलाकर तैयार किया गया पेय पदार्थ क्या कहलाता है? राव या राबड़ी। खींचा खींचड़ो, ये क्या होता है? बाजरे को मोठ के, बाजरे को और बाजरे में क्या मिलाते हैं? मोठ। मोठ के साथ मिला के और उसको, उसमें क्या मिला है? पानी डाल करके उसको जो गाढ़ा पकाया जाता है ना, उसको बोलते हैं खिचड़ो। देख लो, खींचा खींचड़ो। तो बाजरे को मोठ के साथ मिलाकर उसे पकाना। गाठ, मक्के या बाजरे का मोटा आटा। किसी दिन बना के लिया। मक्के या बाजरे का मोटा आटा जो पानी या छाछ के साथ पकाया जाता है, क्या कहलाता है? घाट। घाट का दरिया बोलते हैं जिसको।
भाई साहब जानते हैं, काम काम के लिख लेते हैं। ये क्या भूंगड़ा, क्योंकि बाकी सब तुम पकड़ लोगे शब्दों को, लेकिन ये शब्द आपको कंफ्यूज करेंगे। भूंगड़ा ये क्या होता है? मिट्टी को गर्म करके उसमें सेके गए चने क्या कहलाते हैं? भूंगड़ा। कौन सा नहीं लिखा? इसको लिख ले, छोड़ दो उसको। गाटर लिखना है। मक्का या बाजरे का मोटा आटा जो पानी छाछ के साथ बनाया जाता है वो गाट, पानी या छाछ के साथ तैयार किया जाता है। अगर इसमें देखो निरामिष भोजन, ये होता है, इसमें लिख देना था सिर्फ शाकाहारी भोजन, इतना बड़ा क्यों लिखना है इसको। और आमिष भोजन मतलब मांसाहारी भोजन। निरामिष आमिष, तो निरामिष भोजन होगा शाकाहारी भोजन कहेंगे, और आमिष भोजन किसको कहेंगे? मांसाहारी भोजन को। अगला है कांजा। तो गाजर के छोटे छोटे टुकड़ों को उबालकर बनाया गया सब्जी रूपी पदार्थ, सब्जी नुमा पदार्थ, जो सब्जी बनाते हैं ना गाजर की, उसको क्या बोलते हैं? कांजा। अगला है पंचकुटा। जो इसको कोई कोई पूछ लेता है, पंचकुटा में कौन कौन शामिल होते हैं? तो कौन होता है? पहले केर, कांजा। गाजर के छोटे टुकड़ों को उबाल कर बनाया गया सब्जी नुमा पदार्थ क्या कहलाता है? कांजा कहलाता है। उबाल करके फिर उसमें मसाले वगैरह डाल करके वो सब्जी बना लेते हैं उसकी। केर, गूंदा, इसमें एक तो केर होता है, ये गूंदा होता है, एक होता है इसमें काचरी। केर हो गया, गूंदा, काचरी, और एक होता है इसमें सांगरी। गूंदा, काचरी, सांगरी, एक और होता है इसमें कुमठा। तो ये 5 चीज़ों को मिला करके केर, गूंदा, काचरी, सांगरी और कुमठा, ये 5 अलग अलग होते हैं। इनको पहले अलग से धूप में सुखाया जाता है, उसका इसका मिश्रण तैयार किया जाता है। तो इससे क्या तैयार होता है? पंचकुटा। तो इसमें आएगा कि पंचकुटा में निम्न में सम्मिलित नहीं है, या कौन कौन सी चीज़ सम्मिलित होती हैं? तो ये हो गया आपका भाई खान पान। वैसे होने को तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, गुलगुले, शक्करपारे, तो उनको तो अपन पहचान लेंगे। कुछ इसमें जो शब्द हैं या कुछ ऐसी चीज़ें थी, इनको अलग से लिखना जरूरी था। ठीक है भाई।